अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स जो हैं वो जिस तरह आपको काम करवाया जा रहा है आप लोग कर रहे होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चुगलखोर, और चुगलखोर चैप्टर के हमने इक़्तिबास की तशरीह, वर्ड्स मीनिंग और उसके जो है चार इक़्तिबास हमारे टोटल हो गए थे। दो आप लोगों ने खुद किए और दो मैंने आप लोगों को करवाए। आज हमने इसके मुख्तसर सवालात के जवाब करने हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसकी मश्क के सवाल नंबर 1 जो है वो करना है, यानी कि सवालात के मुख्तसर जवाब। सवाल नंबर इसमें एक अली पे जीम डाल दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसी तरह नंबरिंग कर देती हूँ। अलीफ है किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। बेटा अपनी नोटबुक निकालें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें, फिर अपना काम बहुत नीट प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करें। अब इसका जवाब लिखें। किसान ने चुगलखोर को रोटी कपड़े पर मुलाजिम रखा और उसे हर 6 माह बाद चुगली खाने की इजाजत थी। बेसवाल चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। अब उसने क्या किया कि उसकी बीवी को बदगुमान किया था, यानी कि उसकी 6 माह की जो मुद्दत थी वो पूरी हो गई थी। वो चुगली की आदत से मजबूर था। अब वो चाहता था कि चुगली खाए, तो वो उसका आगाज़ जो है किसान के घर से, यानी उसकी बीवी से ही करता है, और उसकी बीवी को किसान की चुगली खाकर उसको बदगुमान कर देता है। चुगलखोर ने किसान की बीवी को ये कहकर बदगुमान किया कि किसान कोड़ी हो गया है। बेटा बहुत नीट आपने काम करना है, नीट प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है। उसके बाद सवाल है जी, नंबरिंग की जगह पर अली पे जी लिखा हुआ है, ठीक है। हर चुगलखोर किस
इस बात को मानने से इनकार करता है। हर चुगलखोर ये बात मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर नहीं है, यानी कि इस बात को इनकार कर देता है कि वो चुगलखोर जो है नहीं है। जवाब लिखिएगा, कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है, बल्कि वो चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। यानी कि वो कभी भी ये बात कबूल नहीं करता कि वो चुगलखोर है। उसके बाद दाल सवाल लिखे बेटा, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि चुगलखोर जो था वो चुगली करता था, लोगों की गैर मौजूदगी में उनकी बातें करता था, उनकी बुराइयां बयान करता था, तो उसको अपनी इस बुरी आदत की वजह से क्या नुकसान खाना पड़ा। अब चुगली जो है हमारे इस्लाम में भी इसको सख्ती से मना किया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि गिबत करने वाला जो है वो इस तरह है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो, यानी कि इस कदर बुरा फेल इसको करार दिया गया है। और आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में चुगलखोर ने किस तरीके से जो है खानदानों को आपस में लड़ा दिया, यहाँ तक वे लहू लुहान हो गए, इस कदर एक दूसरे को उन्होंने मारा पीटा, इस कदर लड़ाई बढ़ गई कि वो लहू लुहान हो गए। और चुगलखोर जो था वो खुद वहाँ से भाग गया, तो उसको क्या मिला, अपनी नौकरी से भी उसने हाथ धोए और वो खुद भी दर दर की अब ठोकरें खाएगा। तो बेहतर यही है कि हमें इस तरह के फेल से बचकर रहना चाहिए, ये बहुत बुरी लानत है और जहाँ तक हो सके कोई भी बात जो है किसी की गैर मौजूदगी में नहीं करनी चाहिए। अब इसका जवाब लिखिए बेटा, दाल का चुगलखोर को अपनी इस बुरी आदत की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लोगों का इस पर एतबार खत्म हो गया। उसकी बेइज्जती हुई। और उसे मुलाजमत से भी
हाथ धोना पड़े। मुलाजमत से हाथ धोना पड़े यानी कि उसकी मुलाजमत भी खत्म हो गई। और ऐसे इंसान को कोई भी ना तो दोस्त रखना पसंद करता है, ना ही उसको मुलाजमत देना पसंद करता है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके ये अलग से दिया हुआ है, ये भी आप करें। ये भी सवाल है लेकिन वो उनमें अलग से दिया हुआ है। जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन थे ये थोड़ा लॉन्ग है। लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ लिखें। इसका जवाब लिखिएगा। लोक कहानियां किसी मुआशरे तहजीब और जुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ का अता पता नहीं होता। यानी कि ये कहानियाँ जो है नस्ल दर नस्ल अपने बड़ों से फिर बच्चों तक पहुँची, उन्होंने फिर आगे अपनी नस्ल को बताई। इस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती हैं लोक कहानियाँ। ये कहानियाँ सीना बा सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। इनके जरिए से मोहब्बत के साथ खलूस मुहब्बत इत्तेहाद दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफात माशरे में परवान चढ़ती हैं। और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आपकी एक्सरसाइज रह गई है बुक वर्क।
चैप्टर बेटा एक लोक कहानी के बारे में है। लोक कहानी जो है नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल होती रहती है, और इन कहानियों के जो मुसन्निफ होते हैं नहीं होते, बल्कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये कहानियाँ पहुँचती हैं। और इनमें हमें जो है मोहब्बत के साथ मुरवत, इत्तेहाद और बहादुरी और दोस्ती के जो जैसी सिफात जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। यानी कि हमें सबक मिलता है कि किस तरह से आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, खलूस और मुरवत के साथ रहना चाहिए, इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, बहादुरी जैसी सिफात को अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। और ये कहानी जो है लोक कहानी, ये जो है गांव में एक आदमी रहता था, उसके बारे में है जो कि चुगलखोर था। वो दूसरों की बातें जो था वो एक दूसरे की बातें दूसरों तक पहुंचाता था, और इस तरह से वो अक्सर लोगों में लड़ाइयाँ करवा देता था। और अपनी इसी बुरी आदत की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लोगों का उस पर से एतबार ख़त्म हो गया, और जो जहाँ पे वो मुलाजमत करता था उसकी बुरी आदत की वजह से वहाँ पे भी जब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई तो लोगों ने उसको मुलाजमत पर भी रखना छोड़ दिया। अब उस बेचारे का क्या हाल हुआ, अपनी बुरी आदत की वजह से उसका अंजाम क्या हुआ कि उसको भूखे रहना पड़ा। उसको मुलाजमत देने के लिए तैयार नहीं था, फिर उसके पास थोड़ा बहुत पैसा जो था जमा था, उसमें से वो अपना खर्च चलाता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो सरमाया भी ख़त्म होना शुरू हो गया। जो उसके पास जमा पूंजी थी, कुछ पैसे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। अब उसको जो था फिक्र हो गई कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा अगर मैंने कोई काम ना किया, और काम जो था उसको मिल नहीं रहा था उसकी बुरी आदत की वजह से, चुगलखोरी की वजह से। तो वो क्या करता है कि वो एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता है, लेकिन उसकी दास्तानें जो है वह पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती, तो इसलिए कोई भी उसको नौकरी पर रखने के लिए तैयार ना था। और वो चलते चलते किसी बहुत दूर गांव में निकल गया। शायद वहाँ पे उसकी जो बुरी आदत की दास्तानें ना पहुँची होंगी, तो वहाँ का एक किसान जो था वो उसकी बातों में आ गया। उसको मुलाजिम की ज़रूरत थी, वो अकेला काम करता था, तो उसने सोचा चलो मैं इसको मुलाजिम रख लेता। जब उसने पूछा कि क्या तनख्वाह दोगे, तो उसने कहा कि मैं रोटी कपड़ा लूँगा, और इसके साथ मेरी एक शर्त है कि मुझे हर 6 माह के बाद एक चुगली खाने की इजाज़त दी जाए। अब किसान सोचता है कि मेरे कौन से राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे, अगर ये खाता है चुगली तो खा ले। अब किसान ने कोई इतनी खास उसकी परवाह ना की, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी ये शर्त कबूल कर लेता हूँ। अब किसान ने उसको मुलाजमत पे रख लिया। किसान जो था वो अपने कामों में मसरूफ़ रहा, और उसके जो चुगलखोर था वो उसके कामों में हाथ बटाता रहा, उसकी मदद करता रहा। इस तरह करते करते 6 माह गुजर गए, और 6 माह गुजरने के बाद चुगलखोर जो था उसको वो अपनी आदत से मजबूर हो गया। उसकी आदत ने उसको मजबूर कर दिया कि वो चुगली खाए। अब वो चुगली खाने के लिए तलाश करता है कि किस तरह से चुगली खाओ, मौके की तलाश में होता है कि उसको मौका मिल जाता है। वो किसान की बीवी के पास जाता है। सबसे पहले आगाज़ वो करता है किसान की बीवी से, और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारा जो शौहर है यानी कि किसान, उसको कोढ़ की बीमारी हो गई है। कोढ़ की बीमारी जो होती है ये जिल्द यानी कि स्किन की बीमारी होती है, इसमें ज़ख्म हो जाते हैं, फिर उसमें से खून रसता रहता है। वो जहाँ जहाँ एक से दूसरे को बीमारी हो जाती है, बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। जब किसान की बीवी ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है कि ये तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम जाना और जाके खुद उसको चख के देख लेना। और साथ में ये भी कहता है कि कोड़ी का जिस्म जो होता है वो नमकीन होता है, तो जब तुम चखोगी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वाकई सच कह रहा हूँ। अब जो किसान की बीवी है वो कहती है कि इस बेचारे को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है, हो सकता है ऐसे ही हो। वो उसकी बातों में आ जाती है, और वो अगले दिन खेत में खाना लेने जाती है, तो वह कोशिश करती है किसान को चख कर देखे। अब जो दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी बीवी को भड़काने के बाद जो चुगलखोर होता है वो उसके पास पहुँच जाता है किसान के पास, और उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। अब उसे पता था कि वो चख के देखेगी, तो उसने उसी के मुताबिक उसको भी चुगली ये कर दी कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, वो इंसानों को काटने को दौड़ती है। अब किसान जो था वो परेशान हो गया, वो भी यही सोचता है कि किसान को चुगलखोर को क्या ज़रूरत पड़ी है चुगली खाने की, झूठ बोलने की, हो सकता है ऐसा ही हो तो मेरे इल्म में ना हो। तो वो परेशान होकर काम छोड़ के बैठ जाता है, सोचने लग जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो उसे यकीन आ जाता है कि ऐसा ही होगा। फिर वो क्या सोचता है कि चलो देखते हैं, खाना लेकर आएगी तो मैं देखता हूँ। अब वो खाना लेकर आती है उसकी बीवी, तो उसको
कोशिश करती है, ज़ुबान लगा के उसके चेक करे, उसके बाजू पे ज़ुबान लगाने की कोशिश करती है। अब किसान समझते हैं शायद वो काटने लगी है, तो इस तरह से उसकी चुगली की वजह से वो दोनों आपस में जो है लड़ पड़ते हैं। वो उसको धक्का देता है, फिर उसको लड़ाई शुरू हो जाती है। चुगलखोर ने किसान और उसकी बीवी के भाइयों तक भी ये बातें पहुंचा दी थी, तो वो भी आ गए लड़ने के लिए। इस तरह से पूरे ख़ानदान जो था आपस में लड़ पड़ा और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, सिर्फ उसकी कौन सी आदत की वजह से, चुगलखोरी की वजह से। तो देखा आपने कि चुगलखोरी कितना नुकसान करती है, किस तरह से आपस में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए इस बुरे फेल से जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। ओके बेटा, आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।